हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। तो पीआरसी का एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है। तो पीआरसी में 10 से 12 तो क्वेश्चन पूछते ही, मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है। और क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा एडवांस भी आए, बेसिक्स भी आए। ठीक है। तो कंपटीशन में अगर रहना है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या मतलब माइंड पे रखना है कि इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है। अगर आप इजी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आप ऐसी कंपटीशन में बाहर चले जाओगे। ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों से नहीं होगा। ठीक है। बट इजी क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो देखो, हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बट क्या है ना, अ, जो पीआरसी का एग्जाम होता है उसमें ज़्यादातर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है। मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकता है। ठीक है। और छोटा छोटा कैलकुलेशन हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है। क्योंकि उसमें कैलकुलेटर नहीं होता है, टाइम भी बहुत कम होता है, 2 आवर्स टाइम होता है। ठीक है। तो हम बेसिक से देखेंगे। तो आज बहुत ही बेसिक देखेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है। ठीक है। तो देखो, ऐसे ऐसे करके एडवांस की तरफ जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि पीआरसी के एग्ज़ाम से पहले फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली कवर करने की ट्राई करूंगा। तो पहले देखो, जो हिस्टोरिकल पार्ट है। ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्ट कुछ पोर्शन नहीं है, मेमोरी बेस है बाकी सारे। ठीक है। बट आपको याद रखना है क्योंकि पूछता है ये सब क्वेश्चंस। तो रेडियो एक्टिविटी कौन डिस्कवर किया? ठीक है। तो कौन डिस्कवर किया ना? हेनरी बेकरल। ठीक है। प्रोटॉन कौन डिस्कवर किया ना? गोल्डस्टेन एंड नेम्ड बाय रदरफोर्ड इन 1886। जो ईयर है वो भी याद रखना क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है। न्यूट्रॉन कौन डिस्कवर किया ना? सैडविक इन 1932। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जे जे थॉमसन इन 1997। ओके। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट कि रॉबर्ट पियर एंड मादाम कुरी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फर्स्ट डिस्कवर किया। ठीक है। वो है रेडियम। ठीक है। और ये डिस्कवर, अच्छा, मादाम कुरी कौन सी कंट्री का है ना? पोलैंड का है। ठीक है। ये एलिमेंट वही जिसमें इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है। देन अगर आप मतलब कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होता है। तो वो क्या करेगा ना? अल्फा रे और बीटा रे और गामा रे इमिट कर सकता है। ठीक। देन वो स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट लास्ट कौन सा एक स्टेबल एलिमेंट होता है ना? जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम 235 हो, 238 हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है। बट डीके करते करते अल्फा अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, गामा इमिशन करते करते डिकम्पोज होगा। ठीक है। और जो लास्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो है लेड। लेड मिलता है स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखो, जो प्रॉपर्टी है अल्फा बीटा एंड गामा रेज, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है बट जो प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। वही मैं जो यहाँ पे मेंशन किया है कि ओरिजिन का है ना? अल्फा रे जो है, अल्फा रे का ओरिजिन है न्यूक्लियस, बीटा रे के ओरिजिन भी न्यूक्लियस है एंड गामा रे का ओरिजिन भी न्यूक्लियस है। ठीक है। अल्फा रे का नेचर क्या है ना? पॉजिटिव। बीटा रे का नेचर क्या है ना? नेगेटिव। एंड गामा रे क्या है ना? न्यूट्रल है। ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर देखो, अल्फा रे सबसे कम होगा, देन बीटा रे, देन गामा रे। गामा रे क्यों ज्यादा है ना? गामा रे का वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है। वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट लाइट का वेलोसिटी के साथ इक्वल होता है गामा रे का वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए क्या होगा ना? पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा। ठीक है। अल्फा रे का वेलोसिटी कम है, इसलिए पेनिट्रेशन पावर सबसे कम। देखो वेलोसिटी ऑर्डर भी सेम है। गामा रे सबसे ज्यादा वेलोसिटी, देन बीटा रे, देन अल्फा रे। ठीक है। आयोनाइजिंग पावर अल्फा रे का सबसे ज्यादा होगा, देन बीटा रे, देन गामा रे। ठीक है। क्यों आयन अल्फा अल्फा का आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है? क्योंकि चार्ज मतलब मोर चार्ज है अल्फा रे के ऊपर। ठीक है। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजिंग पावर उतना भी ज्यादा होगा। ठीक है। सो अल्फा रे का चार्ज ज्यादा है, देन बीटा रे, देन गामा रे। गामा रे चार्ज लेस, मास लेस, इसलिए क्या है ना? इसका आयोनाइजिंग पावर सबसे कम है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। और बीआरसी के एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बेसिक्स नहीं छोड़ना है। देखो, ये बहुत मतलब सिंपल टॉपिक है।
तो जस्ट आइसोटोप, आइसोबर और आइसोटोन क्या है ना। आइसोटोप का आपको पता है कि सेम एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो अगर मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो ऑलवेज द न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट ही होगा। अगर कैलकुलेशन करते हो इसमें से हम बताएंगे, ठीक है। आइसोबर क्या है ना, आइसोबर में मास नंबर सेम है, ठीक है, तो सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। आइसोटोन में क्या है ना, सेम सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। अब देखो एक जस्ट एक एलिमेंट लिया हमने एक्स, मान लिया कि एक्स एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जेड जो है नीचे जो रहता है इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं ना, मास नंबर, और इसका जो डिफरेंस है ए माइनस जेड, ओके, ए माइनस जेड है मास नंबर, ठीक है। अब देखो आइसोटोप हमने बोला कि एटॉमिक नंबर सेम, सो एटॉमिक नंबर कौन सा है, जेड है एटॉमिक नंबर, मतलब ये वाला एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सेम, सो 1 1 1 सेम, ठीक है। तो मास नंबर क्या है ना, मास नंबर देखो 3 3 2 1, तो डिफरेंट है मास नंबर, ठीक है। तो न्यूट्रॉन नंबर अगर तुम इसको मतलब डिफरेंस लोगे तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। सो देखो न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप में आपको एटॉमिक नंबर देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आइसोबार में देखो मास नंबर सेम 40 40 40, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। इसका डिफरेंस लोगे फिर भी आपका क्या आएगा, 22 21 एंड 20, तो न्यूट्रॉन नंबर भी देख रहे हो डिफरेंट है, ठीक है। आइसोटोन में क्या है ना, आइसोटोन में क्या होगा ना, आपका न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। सो 36 माइनस 16, न्यूट्रॉन नंबर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस जेड, सो 36 माइनस 16 इक्वल टू 20, 37 माइनस 27 इक्वल टू, इसका भी क्या आएगा 20 आएगा न्यूट्रॉन नंबर, 38 माइनस 18 इसका भी न्यूट्रॉन नंबर 20 आएगा, इसका भी न्यूट्रॉन नंबर 20 आएगा, इसका भी न्यूट्रॉन नंबर 20 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रॉन नंबर। तो देख रहा हूँ न्यूट्रॉन नंबर सेम है, तो अगर न्यूट्रॉन नंबर सेम है तो आइसोटोन। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है ना, 2-3 ऐसे दिए देगा तो बोलेगा कि ये आइसोटोप है, आइसोटोन है, आइसोबार है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि कौन सा आइसोटोप है, फिर एग्जाम्पल 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 दिया हुआ है, ठीक है। देन आइसोडियाफर्स, ठीक है। सो आइसोडियाफर्स क्या है ना, स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ n माइनस पी, सो n माइनस पी का जो डिफरेंस है, ठीक है, n माइनस पी का डिफरेंस सेम होगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोडियाफर्स, ठीक है। एग्जांपल क्या है ना, यूरेनियम 238 92 एंड थोरियम 234 90। सो इसका n माइनस पी कैलकुलेट कर लो। सो n क्या है, जो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 92, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर। सो ये है प्रोटॉन नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, इसको इलेक्ट्रॉन नंबर भी 92 ही है, ठीक है। सो प्रोटॉन नंबर 92, न्यूट्रॉन नंबर कितना है, न्यूट्रॉन नंबर 238 माइनस 92 इक्वल टू 146। सो n माइनस पी अब कैलकुलेट कर लो, n माइनस पी क्या होगा ना, 146 माइनस प्रोटॉन नंबर 92, देन क्या है 54, तो n माइनस पी हमें क्या मिल गया 54, ओके। देन आप इसमें देखो प्रोटॉन कितना है 90 है, सो 90, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना है ना, ए माइनस जेड, सो 234 माइनस 90 इक्वल टू 144, ओके। सो एन माइनस पी कैलकुलेट कर लो, सो 144 माइनस 90, सो 144 माइनस 90 इक्वल टू 54। तो दोनों में ही तुम देख रहे हो कि 54 54, सो एन माइनस पी सेम, एन माइनस पी अगर सेम होगा देन उसको हम क्या बोलेंगे आइसोडियाफर्स। ये पिछले साल पूछा गया है बीआरसी में, कि जो एग्जाम मैंने अपियर किया था, ठीक है। सो आइसोडियाफर्स पूछा गया था कि कौन सा इसमें से आइसोडियाफर्स है, और एग्जांपल दिया हुआ था, मतलब ऐसे एग्जांपल दिया हुआ था ABCD, तो आपको एन माइनस पी कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जस्ट बेसिक मैंने दिखाया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। बट बेसिक में ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो करना है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।